नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार और मैं मौजूद हूँ आज गोरखपुर में। गोरखपुर फ़तेहाबाद ज़िले का सबसे बड़ा गांव है और आबादी के हिसाब से भी और वोटर के हिसाब से भी और जनसंख्या के आधार पर भी सबसे बड़ा गांव होने के नाते यहाँ पे हमने विज़िट की और विज़िट में पाया कि गांव में जगह जगह गंदगी देखने को मिली। और इसी चीज़ को लेके, इसी मुद्दे को लेकर यहाँ के जो सरपंच साहब हैं मनदीप योगी जी, उनसे भी हमने जो 4 बातें करी कि कैसे ये गांव का कैसे आप करोगे। 6 महीने से सरपंच हैं और यहाँ जिला परिषद वार्ड नंबर 13 से जमशेर जी जसमेर शिवाज जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी 2 सवाल पूछेंगे इसी गांव से संबंधित, इसी गांव को लेकर। वैसे इनके अंडर 8 गांव आते हैं। 8 गांव में बैजलपुर, नैला, दैमन, गोरखपुर, नियर अबाउट जो भी 8-10 गांव हैं। तो सर नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। सर आप पहले ये बताइए कि आपके गांव के अंदर शिक्षा को लेके पहला मेरा सवाल है कि एक टीचर कम है साइंस का, उसको लेके आप क्या कहेंगे? उसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, एक बार हमारी वैसे मुलाकात हुई है स्कूल में, हमने टीचर से बात भी की है। हम हमारे जो शिक्षा अधिकारी हैं उनसे मिलेंगे। दूसरा जो हमारे मंत्री जी उनसे मिलकर इस तरह की, को हमारे विधायक हैं, हम ये चीज़ें उनके सामने रखेंगे और ये हमारी जल्दी इस तरह की जो समस्या है तो हम इसको सॉर्ट आउट करवाएंगे जी। हाँ सर ये जो टीचर की कमी है, क्या शिक्षा मंत्री जी से आपने कोई बात पे प्रस्ताव किया? नहीं सर, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे विधायक जी से बात हुई थी, वो इस चीज़ के प्रति बड़े एक्टिव भी है। वो बोल रहे थे कि हम इसका जल्द इस चीज़ का सोल्यूशन करवाएंगे। हाँ जी। आप 8 गांव के ऊपर जिला परिषद हैं, क्या हर गांव में आप जाने का विजिट करते हैं और काम जाने का काम करते हैं? बिल्कुल है सर, जैसे मेरे को मौका मिलता है ना, मैं हर 8 गांव में विजिट करता हूँ। कोई मिस हैपनिंग होगी, कोई दुर्घटना होगी, उस टाइम में भी जाते हैं। जैसे कोई लड़की गोल्ड मेडल लेके आती है, कोई खिलाड़ी अच्छे से अचीवमेंट करता है, तो हम इन चीज़ों के लिए बड़े प्रयासरत हैं। हम जाते हैं, बड़ा सहयोग करते हैं, हम लोगों से मिलते हैं। लोगों की भी अच्छी सोच है। जो अब की युवा पंचायत है काफ़ी एक्टिव है इन मामलों के अंदर, वो एक दूसरे का बड़ा सहयोगी है, ऐसी बात नहीं है। कोई बड़ा रिस्पॉन्स भी देते हैं लोग। हाँ जी। सर जैसे आज के टाइम में, आज के युग में जो युवा है वो नशे को लेकर काफ़ी एक्टिव है, लिप्त है भी है, चिट्टे को लेकर या जैसे और नशे भी हैं, कोकीन, हेरोइन वगैरह। तो उस नशे को आप कैसे देखते हैं, युवाओं को कैसे देखते बिल्कुल है सर, हमारे इस तरह की प्रॉब्लम है ना, ये नशे के चिट्टे के बहुत सारी दिक्कत होगी। पहले इस तरह की समस्या नहीं थी, तो हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं, भाई आप इनसे दूर रहो। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए और समाज के लिए दोनों के लिए हानिकारक है। ये हमारी जड़ों को खोखला कर रही है। हम इसको इस बारे में मोटिवेट करते रहते हैं लोगों को। हाँ, प्रयास भी करते हैं। जैसा हमको पता लग जाता है हम उसको समझाते हैं, फिर उनके घर वालों को बताते हैं भी आपका लड़का है जो भी इस तरफ गया, वो आप इसकी तरफ आप ध्यान दो। उनको खुद को भी समझना होगा, देखो। हाँ तो शिवाज साहब का कहना है कि जो नशे में लिप्त युवा वर्ग है उनको खुद भी समझना होगा और उनके माँ बाप को उनको गाइड करना होगा कि इस तरफ जाने से नुकसान है। शिवाज साहब एक ये बात बताइए कि आपके द्वारा कोई गांव में विकास काम या शेड वगैरह कुछ लगवाया? बिल्कुल है जी। जिला परिषद कोटे से है ना, हमको 5 लाख रुपए अलॉट हुए थे, जिसमें 1,97,500 का शेड है शमशान घाट के अंदर, आज शुरू हो गया उसका काम। दूसरा एक बैजलपुर गांव के अंदर बस स्टैंड पे काम हुआ जी, वो भी 1,97,500 का है। एक दूसरा है, तीसरा काम है वो दैमने के लिए, उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, वो भी उसको जल्दी सॉर्ट आउट करवा के वहाँ भी हम काम शुरू कर देंगे जी जिला परिषद से। बाकी आगे के लिए कुछ हमने काम जो हमारा जिला परिषद कोटा उसमें हमने नोट करवा रखे हैं, जैसे वाटर कूलर है, दूसरे और हैं, इस तरह के काम हमने दे रखे हैं सर। वो भी जल्दी उनका सोल्यूशन करवाएंगे हम। कोई गांव में आपके समझ में ऐसा कुछ आता है कि पंचायती ज़मीन पे कब्जा भी है गोरखपुर में? हम्म, बिल्कुल है सर, ये असल सभी गाँव में दिक्कत है, गोरखपुर में भी दिक्कत है। इस तरह की बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है लोगों को, बड़ी फेस इस समस्या से है ना। जैसे हमारे गांव के अंदर, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा तालाब गोरखपुर गांव के अंदर है, और सभी को लोगों ने उसको मिट्टी डाल के वो अपने यूज़ कर रहे हैं। वो चीज़ें देखो गांव के लिए एक समस्या बनी हुई है। जैसे बारिश के समय में है ना, पानी के लिए बड़ी दिक्कत होती है, फिर गली में पानी घूमता रहता है, और वो हमारे लिए एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो मैं लोगों को आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, देखो आप इस तरह की चीज़ें में नहीं जाना चाहिए। वो एक गाँव के लिए बहुत बड़ी धरोहर होती है हमारी। तो जहाँ तक हो सके हम इन चीज़ों से बचो, और वो हमारे गांव के लिए पॉजिटिव भी रहेगा। और हम इस चीज़ पे प्रयासरत भी हैं। देखो इस तरह के कब्जे हैं तो हम प्रशासन से मिलकर उनको जल्द खाली करवाएंगे, और हमारे गांव की जो समस्या है पानी का ना, उससे भी हम निजात मिलेगी हम इस चीज़ से। हाँ
सर एक चीज़ ये बताइए कि जिम वगैरह, लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी वगैरह कुछ आपके उससे हुई? नहीं, जिला परिषद कोटे से एक लाइब्रेरी अभी ऑनगोइंग काम चल रहा है उसका, फिर लगभग 80% काम हो चुका है उसका। जिम जिम रूम, सॉरी, वो एक लाइब्रेरी हॉल है सर, अभी फर्नीचर का काम उसमें रहता है, वो नेक्स्ट टेंडर में होगा। हाँ जी। तो ये गोरखपुर से जमशेद जी सिवास साहब हमारे साथ थे मौजूद, और इन्होंने गांव के बारे में समस्या बताई, और दूसरे गांव के बारे में भी इन्होंने बताया कि ये वहाँ 8 गांव में, 9 गांव में जो इनके अंडर आते हैं, वहाँ सब जगह जाके विजिट भी करते हैं और वहाँ की समस्याओं को भी सुनते हैं और लोगों के बीच में रहने का भी काम करते हैं। और ख़ुद का बिजनेस है और ख़ुद का जो कुछ भी है ये इनका पर्सनल अलग से मैटर है, लेकिन ये हर गाँव में जाके हर लोगों से मिलकर समस्या सॉल्व करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते भी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं उमेश कुमार। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।